चार आदमी के बात जब तो काटी दिलो तवा हमरा गुस्सा उठले तवा तोरा उठाई बजा ले अब विचार। तो दुनिया में साधु महात्मा यदि किसी को समझाते हैं, यदि आप नहीं मानते हैं तो बाद में पछताते हैं। पछतैबे रे बेईमान राम के बिसारी पछतैबे पछतैबे रे बेईमान राम के बिसारी पछतैबे। पछतैबे रे बेईमान राम के बिसारी पछतैबे। इंद्र को जलन हुआ। नारद जी ने हरिश्चंद्र के सत्य का जब बखान किया, इंद्र को बिना आग का आग लग गई। नारद जी ने कहा देखिए इंद्र, आप भले दुखी हो जाइए, लेकिन जो जैसा है उसका लोग वैसा प्रशंसा करते हैं, उसके नाम का लोग बखान करते हैं। मृत्युलोक में हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी धर्मात्मा सत्यवादी हैं, अर्थात इस भूतल पर हरिश्चंद्र समान न कोई दानी है। सतपुरुष सत्यवादी राजा ज्ञान ध्यान इतने में वहां विश्वामित्र आए। विश्वामित्र का नाम तो लगभग आदमी जानते हैं। चलिए, विश्वामित्र के पिताजी का नाम है गाधी। चलिए, विश्वामित्र के पिता के नाम है गाधी। अच्छा, आप लोग हिरण्यकश्यपु का नाम जानते हैं? हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम है प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र का नाम है विरोचन, और विरोचन के पुत्र का नाम है राजा बलि। जो राजा बलि के यहाँ 52 भगवान 3 पग जमीन मांगने के लिए गए थे, और बच्चा बनकर बलि ने कहा क्या लीजिएगा बाबा? कहा 3 पग जमीन नाप लीजिए। एक चरण उठाया तो आकाश से, और दूसरा पता। कहा 3 पग लेना है, एक पग बाकी रह गया। बलि ने कहा अब तो कुछ नहीं बचा, मेरे माथा पर रख दीजिए। 3 पग में 3 लोग नाप लेने भगवान।
जिस भगवान ने 52 भगवान ने 3 पग में राजा बलि का 3 लोक ले लिया था, वही 52 भगवान जब राम बने थे तो केवट का निहोरा कर रहे थे, मागी नौ नो केवट आना कहे तुम्हार मरम में जाना। इसे कहते हैं समय का फेर। 52 अवतार में 3 पग में 3 लोक ले लिया राजा बलि। 1.5 किलोमीटर वो घाट नहीं था लंबा, अब फिर भी भगवान राम केवट का निहोरा कर रहे हैं, मागी नाव नो केवट। केवट ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा पार कर दो। कहा आपको पार नहीं करेंगे। क्यों? कहा आपके चरण में जो धूली मिट्टी है ना, कहा हाँ, कहा वो नारी बनाने वाली जड़ी बूटी है। गौतम ऋषि अपनी पत्नी यहिल्या को श्राप दिया था, वो पत्थर बन गई थी, और जब आप चरण धूली लगा दिए नारी बन गई। कहा सुना तो ठीक है, कहा वही शंका है। आपके चरण धूली से पत्थर जब नारी बन जाती हैं, आपके चरण धूली से कहीं नाव नारी बन जाए तो बताइए हम कितना मुसीबत में पड़ेंगे, हम आपको पार नहीं करेंगे। अब बताइए भगवान राम को 3 दिन लगा है केवट का निहोरा करने में, और उसमें भी मांगते थे, जबरदस्ती नहीं। जब मांगे जे तंटा आराम से बोले जय हो भाई जी, तंटा देती हो बड़ा इमरजेंसी ये होले मांगबो। आ आदेश करना है रिक्शा रिक्शा वाला उतरी चल लोग लेके, जब रिक्शा बोला जे हम कथि जे अनी रिक्शा वाला कोई कदर करे छे भाई जी तंटा पहुंचा दे फलना जगह बड़ा इमरजेंसी, हमरा कहे जे ए रिक्शा विचार। तो भगवान राम भी कह सकते थे ऐ नाविक इधर जा, लेकिन नहीं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिसको जो चीज है उससे काम लेना है तो प्यार से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि आपके ऊपर आपके हाथ में धनुष बाण है तो जबरदस्ती चला दीजिएगा, बंदूक गोली है तो जबरदस्ती चला दीजिएगा। नहीं, मर्यादा में रहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, प्यार से कहते थे कि नाव को किनारे ले चलिए। नारद जी ने हरिश्चंद्र का बखान किया। ये हरिश्चंद्र की कथा पूरा करने में लगभग 3 दिन तो जरूर लगे, 1 दिन में तो नहीं होगा, समय बहुत होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।